इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। नमस्कार उदयपुर, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। मैं आज आपको ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं जो शहर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उदयपुर एक पर्यटन सिटी है और पर्यटन सिटी में कहीं न कहीं उन बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ती है जो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बड़े बड़े फंक्शन होना और इस तरह के जो फंक्शन हो रहे हैं उनमें कहीं न कहीं सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। हमारे साथ हैं भैया जो आपको इस पूरी जो कहानी है वो बताएंगे कि उदयपुर शहर में कहीं इस तरह के भी लोग हैं जो बिना लाइसेंस और उनसे सिक्योरिटी की तरह से चल रहे हैं। कोई रास्ते चलते आदमी को ले जाके अपनी सिक्योरिटी गार्ड की तरह नौकरी कर रहे हैं। हम आपको मिला रहे हैं रंतेश सनाडे से। जी सर, आप बताएं कि जो सिक्योरिटी गार्ड और जो सिक्योरिटी की जो एक परिभाषा होती है उसमें आप किस तरह की परिभाषा देना चाहेंगे इसमें? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ समय पहले एक आर्टिकल आया था अखबार के अंदर, बाउंसर्स लोगों में फैला रहा है डर का आतंक। तो ये सर हरियाणा का आर्टिकल है। अपने सर क्या हो रहा है, अपन ना चाहते हैं कि सर ये चीज़ राजस्थान में भी लागू हो। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे सर क्या है कि जो बेचारे लाइसेंस के साथ में काम कर रहे हैं उनकी तो सर कोई वैल्यू बिल्कुल डाउन होती जा रही है, और जो बिगर लाइसेंस के साथ में जो काम ही नहीं कर रहे, जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, जो लेबर लाइसेंस पे काम कर रहे हैं, जिनके पास टिन नंबर नहीं है, जिनके पास शॉप एक्ट नहीं है, जिनके पास ऑफिस नहीं है, खुद की वर्दी नहीं है, तो सर ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से राजस्थान में भी अपने हो सकता है। तो अपन इस चीज़ के लिए आज अपन थोड़ा सा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सर अपन इस चीज़ को सुधारना चाहेंगे। मेरे को ये बताएं, जो आप बता रहे हैं सर लाइसेंस होना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो लाइसेंस मिलता कहाँ से है? सर लाइसेंस अपन को जयपुर से मिलता है जी। हाँ, जिनका रहता है DGM ऑफिस है जी। जिसके अंदर कुछ पेपर कार्रवाई होती है। सबसे पहले तो उसके अंदर ऑफिस जो बैठक आपकी होती है, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेसअप, और तीसरे अपना आधार, पैन कार्ड, टिन नंबर, GST, PF, ESI और आपका शॉप एक्ट, और आपके साथ में जो भी अपने जितने भी पेपर कार्रवाई की जो भी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं वो सब चीज़ें उसके अंदर लगाई जाती है। नहीं तो इसमें जैसे एक सिस्टम होता होगा सिक्योरिटी गार्ड के लिए कि भाई आपने ऑफिस लगा रखा है, ऑफिस के अंदर कितने लोग होने चाहिए ऐसे? सर इसमें 20 का उसमें दे रखा है। अगर आप PF, ESI के मार्जिन में आते हैं तो आपको 20 गार्ड कम से कम चाहिए, और अगर आपको ओनली फ्रॉम बाउंसर्स का भी चलाना तो उसके लिए भी DGM ऑफिस से ही लाइसेंस मिलता है। कुल मिला के लाइसेंस की जरूरत है ही है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन अपने उदयपुर में क्या हो रहा है सर, कोई भी किसी को भी उठा के, जैसे कोई XYZ, जैसे कि कोई होटल इंडस्ट्री वाले हैं या कोई इवेंट्स वाले हैं, सर मैं उनको यही कहना चाहूँगा, अगर आपको काम करना है तो आप लाइसेंस वालों के साथ करो। बिगर लाइसेंस वालों के साथ में कल को काम करते हैं, कोई सेलिब्रिटी आता है, उनको लाते हैं, करते हैं, उसके बीच में अगर कल को कोई हादसा हो गया, और दूसरा आधार कार्ड, उन होटल इंडस्ट्री वालों को और इवेंट्स वालों को सर 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में क्या करते हैं कि बिगर लाइसेंस वालों के साथ में जुड़ जाते हैं। अच्छा है ना? तो अब सर अपन ये चाह रहे हैं कि जो बेचारे लाइसेंस लेके काम कर रहे हैं उनकी तो कोई वैल्यू बिल्कुल रख ही नहीं रहा है। तो अपन ये प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, एक तो सर लाइसेंस के साथ में वाले के आप काम करें, दूसरा कोई एसोसिएशन हमारे राजस्थान में भी नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ, लगभग मेरे हिसाब से देखा जाए तो शहर में या इंडिया में कहीं पे भी आप जाओ ना तो हर चीज़ की एक एसोसिएशन बनी होती है। जी सर। जैसे टेंट व्यापारियों की हो गई है, इस तरह की एसोसिएशन बनी होती है। क्यों आप लोगों की सिक्योरिटी की क्यों एसोसिएशन नहीं बनी? सर एक्चुअली में बाहर ऑफ ऑल देखा जाए तो सर बाहर तो बहुत सारी जगह बनी है। जैसे कोई फौजी वाले हैं, एक्समैन रिटायर्ड है सर, उनकी भी एसोसिएशन है। अब जैसे कोई गनमैन है तो उनकी भी एक एसोसिएशन है। लेकिन हमारे बाउंसर्स की एसोसिएशन राजस्थान के अंदर लगभग है ही नहीं। और मैं सर इसी वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भले आपको किसी को अगर एसोसिएशन बनानी तो वो श्री विनायक सिक्योरिटी सर्विस जो मेरी है उससे आप प्रॉपर तरीके से आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं उसके लिए एसोसिएशन बनाने के लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि इससे सर क्या होगा, जो तो एसोसिएशन में तो उन्हीं लोगों को लोगे ना जो आप लाइसेंस शुदा होंगे, जो सर लाइसेंस शुदा होंगे, वो उन्हीं लोगों को अपना एक ग्रुप बनाया जाएगा। और जो बिगर लाइसेंस के साथ काम कर रहे हैं, मेरी सर पुलिस प्रशासन से भी एक हाथ जोड़कर निवेदन है, उनके एरिया में जो भी थाना लगता है अगर वो काम कर रहे हैं तो सर पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है, वो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है कि वो वहां जाके उसकी इंक्वायरी करें। क्योंकि कल को कोई बड़ा हादसा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आज हरियाणा का आर्टिकल जिसे ये दिया गया है, तो सर इस आर्टिकल के साथ में अगर अपन देखा जाए, अगर ये आर्टिकल दिया गया है तो सर ये आर्टिकल राजस्थान में आने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सर रिक्वेस्ट है, मतलब कुल मिला के आप शहर के लिए चिंताजनक हो कि भाई इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, बाई चांस अगर उसमें किसी तरह की कोई अगर घटनाएं होती हैं जी, तो उसके आप किसको जिम्मेदार मानोगे? प्रशासन को तो सहयोग करना ही चाहिए आपको। सर मैं वही कह रहा हूँ, प्रशासन के थ्रू भी, और प्लस जो इवेंट्स वाले और जो होटल इंडस्ट्री वाले हैं उन लोगों को भी यही कह रहा हूँ कि जिसके साथ भी काम करना है, प्रॉपर मैं नहीं, प्रॉपर मेरे पास भी पूरे तरीके के लाइसेंस है जिसके अंदर 8 से 10 तरह के पेपर कार्रवाई होती है। आप अगर उनको बुलाते हैं किसी और को भी तो उनसे बोले सबसे पहले तो आप अपना टिन नंबर, GST, ऑफिस वगैरह सब चीज़ों का पूरा
मायना वर्दी दें। और एक पूरा वर्दी system और होता है पूरा मतलब। सिस्टम होता है, हाँ। जिसमें सबसे पहला जो लाइसेंस होता है वो होता है गवर्नमेंट का पसारा एक्ट, हाँ, हाँ, जो पसारा डीजीएम एक्ट। ऑफिस से दिया जाता जी। है। अगर वो किसी के पास नहीं है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर, उसमें आप काम ना करें। अच्छा। और अगर आपको कोई भी शिकायत होती है, कुछ भी होती है, तो आप श्री विनायक सिक्योरिटी सर्विस में आप मेरे को बोल सकते हैं। मैं इस चीज़ के लिए सर मैं एसोसिएशन बनाने को तैयार हूं और मैं इसके लिए आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आप जैसे आप कितने सालों से इस लाइन सर में हैं सर? मैं 2017 से सर मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट मैंने सिक्योरिटी गार्ड से धीरे धीरे शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद धीरे 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 कुछ इवेंट्स के काम, जैसे कि नॉर्मल जैसे कोई सेलिब्रिटी आते हैं तो उनको एयरपोर्ट से पिक करना, उनको उनके स्थान पे छोड़ना, उनको ले जाना, तो सब तरीके सर का इसमें सिक्योरिटी का क्या सिस्टम रहता है और बाउंसरों का क्या सिस्टम रहता सर बाउंसर का जैसे तो हायर किए जाते हैं। जैसे कि अब कोई बाहर से कोई सेलिब्रिटी आया, अब उन्होंने जिनका जो वो मैनेज कर रहे हैं वो बाउंसर्स टीम को यहाँ उदयपुर में देख के जस्ट डायल पे करते हैं कि आप हमको बाउंसर दीजिए। लेकिन सर उनको नहीं पता होता कि उनके पास लाइसेंस नहीं है। उनको तो ये पता है कि हाँ वर्दी है, सब कुछ है, तो बोले चलो ठीक है, इनके पास लाइसेंस हो रही, काम कुछ 2-4 पिक भेज देते हैं उनको कि हमने इनके साथ में काम किया है तो आप हमें बुलाएं। तो वो क्या करते हैं, वो भी जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को तो अननोन है, उनको तो पता ही नहीं होता। अब लेकिन यहाँ वालों से गुजारिश है, अगर कोई इवेंट्स वाला कुछ भी कर रहा है तो प्लीज़ प्रॉपर तरीके से लाइसेंस का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि लाइसेंस सबसे पहले पूछे, क्योंकि ये जो नाम दिया गया है ये राजस्थान में भी आने में देर नहीं लगेगी। सर देखा जाए तो शहर में कहीं न कहीं जैसे जो इवेंट हो रहे हैं उसमें महिलाओं को लेके भी एक सिक्योरिटी की जो रहती है सिस्टम, क्या आप भी उन सिक्योरिटी सिस्टम में मतलब महिलाओं को कैसे मतलब आप सेट करते हो, क्या क्या रहता है? सर उसमें क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कि लेडी बाउंसर्स हैं, लेडी बाउंसर्स को क्या होता है, जैसे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के लिए हम लोग हायर करते हैं। ठीक है। तो उनको हमारी जो श्री विनायक सिक्योरिटी सर्विसेज जो ड्रेसेस है वो, प्लस उनका खाने का सिस्टम तो जेंट्स हो चाहे मेल हो, मतलब हमको चाहे मेल का हो चाहे भले फीमेल का, हमको करना ही है ना सर। उसमें क्या होता है, जैसे 4-5-8 घंटे के लिए हायर किया जाता है। अब परमानेंट अगर किसी को नौकरी करनी है तो उनको हम सैलरी बेस पे रखते हैं, प्लस उनकी ड्रेसअप, उनका आधार कार्ड, उनके सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जहाँ पे वो नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे हम उनको उस जगह पर रहना खाने की व्यवस्था देते हैं। अब शहर में जो अपराध जो बढ़ते हैं जी, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अपराध बढ़ना कहीं न कहीं इस चीज को भी पॉइंट लेके चलना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी, अब जैसे एक शादी का घर है जी, उसमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है सर कि अधिकतर क्या है, लोग सिक्योरिटी के उसमें रहते हैं, यार सिक्योरिटी रख रखी है अपन ने, गार्ड लगा रखे हैं, निश्चित होकर घूमते हैं, लेकिन क्या पता है उसी सिक्योरिटी में से कोई आदमी अगर कोई लेके चला जाए या कुछ चोरी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं वही चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसलिए तो इस वीडियो आने से पहले अगर अपन सारे उदयपुर के जितने भी वासी, आसपास के राजस्थान में जितने भी जने अगर चेत जाएं कि भाई अपन को लाइसेंस वालों के साथ में प्रॉपर कार्ड, अपना जो प्रॉपर एड्रेस है उस चीज के साथ में काम किया जाए, क्योंकि सर शादी वाले, वेडिंग वाले वो भी हायर करते हैं, तो वो भी किसी कंपनी को हायर ही करते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता है सर कि चलो उदयपुर की शादी तो समझ में आती है, लेकिन जैसे मुंबई से, दिल्ली से एनआरआई जो जितने भी हैं वो यहाँ के शादी करते हैं, उनको तो उस चीज में होता है, क्योंकि इवेंट कंपनी क्या करती है अपने हिसाब से वो सेट कर देती है। तो वो इवेंट कंपनी के लिए ही तो मैं बोल रहा हूँ, इवेंट कंपनी वाला एनआरआई अगर कोई आ रहा तो उसको तो नहीं पता, लेकिन वो क्या करते हैं, इवेंट कंपनी को हायर करते हैं और इवेंट कंपनी 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में बिगर लाइसेंस वालों को हायर कर लेती है, ठीक है ना, जिनका ना तो ऑफिस है। सर मैं अभी भी बता रहा हूँ, इसमें 8 तरह के लाइसेंस लगते हैं। आई रिपीट देम, गवर्नमेंट ऑफ पसारा एक्ट, ठीक है, टिन नंबर, इसके बाद में आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ISO, उसके बाद में PF, ESI, GST, उद्यम और शॉप एक्ट। ये 8 तरह के इसमें मेन प्रॉपर जो लाइसेंस होते हैं वो उन्हीं के साथ में। इससे तो अच्छा है कि कम से कम गवर्नमेंट को पैसा तो बरोबर मिल रहा है ना। बस बात वही है कि गवर्नमेंट में चोरी तो नहीं हो रही है। मैं वही सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए भी, और इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाह रहा हूँ कि सर जो भी अगर इस तरीके का काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर मैं भी अगर बिगर लाइसेंस लिए या फिर मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ तो आप मेरे ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए सर बिल्कुल पाबंद करा जाऊंगा। तो आप मेरा ये, मैं पूरी प्रोफाइल के साथ में आया हूँ सर। इसमें सर ये देखिए, इसके अंदर ये जैसे ये अपने लाइसेंस होते हैं। अच्छा। ये मेन गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है, पसारा एक्ट। ये बाकी के जो टिन नंबर होते हैं, जो अपने GST होती है, PF होता है, उद्यम होता है, ISO होता है, ये सब मैंने लगा रखे हैं सर। अच्छा, कंप्लीट है, मतलब पूरा कंप्लीट है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर मैं अपना कोई प्रचार करने आया, लेकिन सर मैं राजस्थान में कोई बड़ा हादसा होने से बेटर है कि अपन इस चीज़ को पहले से बता दिया जाए। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ सर, मेरे वीडियो के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट है, उदयपुर न्यूज़ से भी और प्लस पुलिस प्रशासन से भी, कि सर जहाँ तक हो सके तो सर आप हेल्प करें इस चीज़ में। और जो भी बिगर लाइसेंस के साथ में काम कर रहे हैं, और होटल इंडस्ट्री प्लस अपने इवेंट इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री, इन सबको रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर तरीके का सिक्योरिटी वाले का लाइसेंस मांगें, उनके जो भी आपको वहाँ पे लगते हैं उनके आधार कार्ड मांगें, तभी सर उनके साथ काम करें, अन्यथा 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो देखा आपने, इस तरह की जो खबर है हम दिखाना इसीलिए चाह रहे थे कि शहर में जो घटनाएं होती हैं कहीं न कहीं अपनी एक छोटी सी चूक की वजह से हो जाती हैं,
अगर इस खबर को आप देखेंगे और पूरी तरह से कोई भी किसी तरह का कोई इवेंट कर रहे हो या कहीं पे भी आपको इस तरह का लगे कि भाई हम बड़ा काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी की ज़रूरत है आपको, तो वहीं सिक्योरिटी या बाउंसर को लें जहाँ पे लाइसेंस शुदा हो, बेकायदा मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, उन्हीं को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपके पास जोड़ने की कोशिश करें। बाई चांस नहीं तो कोई ऐसी घटना हो जाएगी, बड़ी घटना, जिसको मतलब आप संभाल नहीं पाओगे। तो मेरा पुलिस प्रशासन और जितने भी प्रशासन के जो लोग हैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि इस तरह की घटना होने से आप रोकें। और सर मैं एसोसिएशन के लिए भी रेडी हूँ, अगर कोई मैं से कांटेक्ट करना चाहे तो श्री विनायक सिक्योरिटी सर्विस उदयपुर में मंगलम मॉल में ऑफिस है। कोई भी जो एसोसिएशन जो प्रॉपर तरीके का लाइसेंस लेके बैठे हैं और जिनके पास नहीं है, अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है तो वो आके बात करें कि हम लेना चाहते हैं सर, हम काम करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन सर बिगर उसके अगर आप किसी का काम खराब कर रहे हैं, जो लाइसेंस लेके बैठे हैं उनकी तो कोई वैल्यू मार्केट से खत्म होती जा रही है, क्योंकि वो रेट्स देते हैं तो उस रेट्स को काटने के लिए ये बिगर लाइसेंस वाले अपनी लो रेट दे देते हैं। अच्छा। और कुछ भी सर किसी को भी ले जाके उठा के ले जाते हैं। तो कुल मिला के गलत हो रहा है, सर जो गलत हो रहा है, तो शहर को बचाना है बस। तो इस तरह की सिक्योरिटी के लाइसेंस वालों को ही आप रखें। जय हिंद, जय भारत। Admission open 2025-26. Welcome to Adinath Senior Secondary School, Hiranmagri, Sector 11, Udaipur. At our school, we are committed to providing excellent education to children. Our experienced teachers and modern facilities help children achieve their goals. At Adinath Senior Secondary School, we not only provide education but also train children in personality development, sports, and arts. Our school is well equipped with modern facilities such as high-tech computer lab, smart classrooms, a well-stocked library, and a seminar hall that facilitate effective learning. Additionally, our school is secured with CCTV cameras that ensure safety and discipline. We also provide safe and convenient bus facility to ensure safe transportation for our students. Adinath Senior Secondary School is an institution that has been providing quality education at affordable fees since the 1980s. For more details, contact 0294 2583834. Apply for admission to our school today and help your child move forward in the direction of success.